अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, आप सबको एक्सीलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में खुशामदीद। मैं हूं आपकी टीचर और आज हम जमात चहारम की माशरती उलूम की किताब का बाब नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। और पता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है तनव्वो और रवादारी। ये बहुत ही मज़े का सबक है, चलें मिलकर सीखते हैं। अच्छा तो बच्चों, जरा आंखें बंद करके अपने सबसे अच्छे दोस्त के बारे में सोचिए। सोच लिया? अब बताइए, क्या वो बिल्कुल बिल्कुल आप जैसा है? क्या उसके बाल, उसकी आंखें, उसकी जबान सब आप जैसा है? नहीं ना। और यही तो सबसे प्यारी बात है। आज हम यही सीखेंगे कि ये जो हम सब एक दूसरे से थोड़े अलग हैं, ये हमारी दुनिया को कितना खूबसूरत बनाता है। तो फिर सब तैयार है एक नए सफ़र के लिए? बहुत खूब। चलें आज के सबक का बाकायदा आगाज करते हैं, जिसका नाम है तनव्वो और रवादारी। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये लफ्ज़ तनव्वो का मतलब क्या होता है। तनव्वो का सीधा सा मतलब है मुख्तलिफ होना। जैसे एक बाग में लाल, पीले, नीले हर रंग के फूल होते हैं तो बाग कितना प्यारा लगता है ना। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला ने हम इंसानों को भी मुख्तलिफ बनाया है। किसी का रंग अलग, किसी की ज़ुबान अलग, कोई कहीं रहता है तो कोई कहीं। ये सारा फ़र्क ही तनव्वो कहलाता है। चलें आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। ये देखें, ये हसन है और ये उसके सबसे पक्के दोस्त हैं, माइकल, अंजलि, हरजीत सिंह और युवान। अब देखें, सबके नाम अलग हैं, मजहब अलग हैं, लेकिन इनकी दोस्ती बहुत गहरी है। जब हसन की ईद होती है तो सब दोस्त उसके घर सेवैयां खाने आते हैं, और जब माइकल का क्रिसमस होता है या अंजलि की दिवाली तो हसन उनकी खुशियों में शामिल होता है। देखा, अलग होने के बावजूद ये सब कितने प्यार से रहते हैं। तो बच्चों, हसन और उसके दोस्त जो ये एक दूसरे की इज्जत करते हैं और एक दूसरे की खुशी में खुश होते हैं, इसी अच्छी आदत को रवादारी कहते हैं। रवादारी का मतलब है कि अगर कोई हमसे मुख्तलिफ सोचता है या उसका रहन सहन हमसे अलग है तो हम उसकी बात को और उसको दिल से इज्जत दें। अच्छा, आप जरा ये सोचिए, जब सब लोग एक दूसरे से रवादारी से पेश आएंगे तो वहाँ का माहौल कैसा होगा? जी हाँ, वहाँ हर तरफ अमन और सुकून होगा। तो आइए अब हम दो बहुत अहम लफ्ज़ों के बारे में जानते हैं। एक है अमन और दूसरा है तनाज़ा। अमन का मतलब होता है सुकून से, सुलह सफाई और मोहब्बत से रहना। जहाँ अमन होता है ना, वहाँ सब एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं। और तनाज़ा का मतलब होता है इख्तिलाफ या लड़ाई झगड़ा। जब हमारी किसी से कोई बात नहीं बनती या गुस्सा आ जाता है तो तनाज़ा हो जाता है। लेकिन इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। कभी कभी दोस्तों में, बहन भाइयों में छोटी मोटी नाराज़गी तो हो ही जाती है ना? पर सबसे अच्छी बात यह है कि हर झगड़े को, हर इख्तिलाफ को प्यार, मोहब्बत और बातचीत से हल किया जा सकता है। तो अगर कभी कोई झगड़ा हो जाए तो उसे हल करने के ये 4 जादुई कदम हैं। पहला, बात करना शुरू करें। दूसरा, जब दूसरा बोल रहा हो तो उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनें। तीसरा, ये समझने की कोशिश करें कि उसे कैसा महसूस हो रहा है। और चौथा, अगर फिर भी बात ना बने तो किसी बड़े जैसे अम्मी, अब्बू या टीचर से मदद लें और फिर वो जो फैसला करें उसे खुशी से मान लें। जिस तरह हम एक अच्छे दोस्त बनते हैं, उसी तरह हमें एक अच्छा शहरी भी बनना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे कि एक अच्छे शहरी में कौन सी अच्छी आदतें होती हैं। अच्छा शहरी बनने के लिए हमें तमद्दनी शऊर का होना बहुत ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या होता है? तो इसका मतलब है कि हमें ये पता हो कि अपने मोहल्ले में, अपने स्कूल में, अपने शहर में दूसरे लोगों के साथ कैसे रहना है, यानी अच्छे आदाब और अच्छी अखलाकियात। तमद्दनी शऊर की कुछ बहुत आसान मिसालें हैं, जैसे अपने घर को, अपनी गली को, अपने शहर को साफ रखना, सड़क पर चलते हुए ट्रैफिक के उसूलों पर अमल करना और अपनी सेहत और सफाई का भी पूरा ख्याल रखना। सेहत और सफाई के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वॉश, यानी W से वाटर यानी पानी, S से सैनिटेशन यानी सफाई और H से हाइजीन यानी हिफ्ज़ाने सेहत। इसमें सबसे ज़रूरी क्या है? साफ पानी पीना और हमेशा साबुन से अच्छी तरह हाथ धोना। इससे हम बहुत सी बीमारियों से बचे रहते हैं। अच्छा शहरी बनने के लिए कुछ और भी प्यारी आदतें हैं, जैसे हमेशा प्यार से और नरमी से बात करना। अगर कोई गलती हो जाए तो फौरन सॉरी बोल देना। सबसे इज्जत से मिलना, हर काम वक्त पर करना, दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना। और हाँ, कहीं भी अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए लाइन बनाना।
یہ سب بہت اچھی عادتیں ہیں۔ واہ شاباش بچوں، آپ سب نے تو بہت ہی توجہ سے پورا سبق سنا ہے۔ تو اب اس سے پہلے کہ ہم کچھ سوال جواب کریں، کیوں نہ ایک بار جلدی سے دہرا لیں کہ آج ہم نے کیا کیا اہم باتیں سیکھی ہیں؟ تو آج ہم نے سیکھا کہ ہم سب کا ایک دوسرے سے الگ ہونا تنوع ہے، دوسروں کی باتوں اور ان کے عقیدوں کی عزت کرنا رواداری ہے، ہر قسم کا لڑائی جھگڑا بات چیت سے حل ہو سکتا ہے، اور صاف ستھرا رہنا اور اصولوں کی پابندی کرنا اچھے شہریوں کی پہچان ہے۔ چلیں جی، اب ہے آپ کی باری۔ سب تیار ہیں؟ ہمارا پہلا سوال ہے، امن اور تنازع کی تعریف کریں۔ یاد ہے نا، ابھی ہم نے پڑھا تھا۔ جی بالکل، امن کا مطلب ہے پیار، محبت اور سکون سے رہنا، اور تنازع کا مطلب ہے لڑائی جھگڑا یا اختلاف۔ شاباش، بہت اچھے۔ اچھا، اب بتائیں کہ لڑائی جھگڑا حل کرنے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ بالکل صحیح، بات چیت۔ بات کرنے سے ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اور یہ رہا ہمارا آخری سوال، تمدنی شعور کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، معاشرے میں رہنے کے اچھے آداب جاننا، جیسے صفائی کا خیال رکھنا اور قوانین کی پابندی کرنا۔ زبردست! آپ سب کو تو سب کچھ یاد ہے۔ بہت خوب بچوں، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ سب نے اتنے اچھے جوابات دیے۔ شاباش! اب آپ سب نے اس سبق کو گھر میں اچھی طرح دہرانا ہے تاکہ آپ ایک بہت اچھے انسان اور ایک ذمہ دار شہری بن سکیں۔ اور ہاں، اگر آپ اسی طرح مزے سے اور بھی سبق سیکھنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔